हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। जैसा कि सभी को पता है कि विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 10 और 11 फरवरी को होनी है, जिसके अंतर्गत जीएस यानी जो सामान्य ज्ञान संचेतना है उसमें विज्ञान यानी प्रकृति के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कक्षा 5 की प्रकृति के आज हमने 2 चैप्टर लिए हैं, जहाँ पर आपको 20 प्रश्न लेकर के आया हूँ। उसमें उसके साथ साथ कई और भी जानकारियाँ रहेंगी। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं? 1, 2, 3 या फिर 5? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अगर आंसर आया है आपका डी यानी 5, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मानव में आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न पक्षियों में सबसे अधिक दृष्टि किसकी तेज होती है? चील है, मनुष्य है, कुत्ता है, गाय है? जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आप ऑप्शन चुनते हैं ए चील, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चील है, गिद्ध है, बाज है, ये सब मनुष्य से 4 गुना अधिक इनकी दृष्टि होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जीव रंगों को पहचानने में सक्षम है? अक्सर जो जीव होते हैं, जानवर होते हैं, वो जो रंग हैं उनको पहचान नहीं पाते। लेकिन इसमें आपको बताना है हाथी, घोड़ा, गधा या फिर बंदर। तो इसमें जल्दी से बताइए, अपना कमेंट करिए। और अगर आपका कमेंट आता है डी बंदर, तो आप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सूंघने के कारण किस जानवर को विस्फोटक एवं विषैले पदार्थ को ढूंढने में, अपराधियों को पकड़वाने में किया जाता है? वो जानवर कौन सा है? कुत्ता है, खरगोश है, गिलहरी है या फिर इनमें से कोई नहीं है? जल्दी से पहचानिए और अपना आंसर दीजिए। अगर आप आंसर चुनते हैं ए कुत्ता, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस जीव के बाहरी कान नहीं होते? खरगोश, कुत्ता, सांप, बिल्ली? जल्दी से इसका कमेंट करिए। और अगर आपका आंसर है सी सांप, तो आप बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आप सांप ऑप्शन लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न छठा है, निम्न में कौन पक्षी वर्ग में नहीं आता? गौरैया, मुर्गा, मोर या फिर चमगादड़? जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आंसर आता है डी चमगादड़, तो आपका बिल्कुल सही है। चमगादड़ जो है वो स्तनधारी वर्ग में रखा गया है, क्योंकि ये अंडे नहीं बच्चे देता है। अगला प्रश्न, निम्न में मनुष्य से बड़े कान किसके होते हैं? हाथी, घोड़ा, खरगोश या उपरोक्त सभी? तो अगर आपका ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। हाथी, घोड़ा और खरगोश, इन सबके मनुष्य से बड़े ही कान होते हैं। अगला प्रश्न है, एक छोटा बच्चा दिन में लगभग कितने घंटे सोता है? 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे या फिर 14 से 16 घंटे? अगर आपका आंसर है डी 14 से 16 घंटे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमें ऊन किससे मिलती है? यहाँ पर विकल्प हैं भेड़, ऊंट, याक या उपरोक्त में सभी। अक्सर बच्चे भेड़ में लगा के चले आते हैं, लेकिन ये तीनों, चाहे भेड़ हो, ऊंट हो और ये याक हो, इन सब से जो है ऊन मिलती है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विलुप्त प्रजाति नहीं है? डायनासोर, लाल तोता, लाल पांडा, गिद्ध? आपको सभी को पता है डायनासोर, लाल तोता और लाल पांडा ये अब विलुप्त प्रजातियां हैं, बल्कि गिद्ध जो है ये संकटग्रस्त है, ना कि विलुप्त प्रजाति है। चलिए यहाँ से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में कौन संकटग्रस्त प्रजातियां हैं? गौरैया, अफ्रीकन हाथी, गिद्ध या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। और अगर आप ऑप्शन चुनते हैं डी उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल सही है। गौरैया, अफ्रीकन हाथी और गिद्ध, ये सभी आपके संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, इन्हें बचाने की पुरजोर कोशिश चल रही है। अगला प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? चूँकि गौरैया ये भी घरों में छोटी सी चिड़िया होती है जो आपके छतों पे आती होगी। इसको कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस 20 जनवरी, 20 फरवरी, 20 मार्च या फिर 20 अप्रैल? अगर आप यहाँ से ऑप्शन चुनते हैं सी 20 मार्च, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर किस जानवर की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? हाथी, शेर, बाघ या फिर घोड़ा? और इसमें जल्दी से इसका आंसर करें। अगर आप आंसर करते हैं बाघ ऑप्शन सी, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है,
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तराखंड? जल्दी से इसका निर्णय लीजिए और अपना ऑप्शन लॉक कीजिए। अगर आप ऑप्शन यहाँ से देते हैं ए उत्तर प्रदेश तो आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पाया जाता है। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, ये बुक में इतनी चीज़ें दे रखी थी कि भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं उद्यान, ये आपको याद करने इसलिए मैंने यहाँ पर एक नोट्स दिया है कि दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश का है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड का है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड का है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का है, और बाढ़ोगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का, कान्हा किसली मध्य प्रदेश का है, और सरसिका राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का। तो कुल मिला के आपको इतने राष्ट्रीय उद्यान बच्चों याद रखना, इसलिए ये आपके क्लास 5th की जो बुक है उसमें दिए गए, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड किया जाता है? संकटग्रस्त प्रजातियों का, विलुप्त प्रजातियों का, उपरोक्त दोनों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो रेड डाटा बुक होती है इसमें जो संकटग्रस्त प्रजातियां उन्हें रखा जाता है और उनको बचाने की पुरजोर कोशिश की जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। और रेड डाटा बुक आप जरूर पढ़ के जाइएगा, इनमें से जरूर आएगा। ये देखिए मैंने नीचे आपके बुक का ही नोट्स लगा रखा, इन्हें भी जानिए। यानी रेड डाटा बुक वो बुक है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। गौरैया को बचाने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ये आपके बुक का इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया जिससे हम कभी न भूलें। अगला नोट्स था कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु, सभी को मालूम है इसका अस्तित्व खतरे में है। इसकी सुरक्षा के लिए बाघ प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया, शुरू किया गया, जो कि मैंने इसके पहले आपको प्रश्न में पूछा था। अगला प्रश्न, मानव द्वारा पालतू पशु कौन था? हाथी है, घोड़ा है, गाय है, कुत्ता है? सभी को मालूम है सबसे पहले मानव ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुत्ते को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया था। हाथी, घोड़ा, गाय ये कभी उसने सबसे प्रथम जो पशु है वो आपका कुत्ता ही है, अन्य कोई जानवर नहीं है। अगला है, रेशम के कीटों को किस पौधे पर पाला जाता है? सहतूत, आम, केला या फिर नीम? जो रेशम का कीट होता है ये सहतूत पे पाला जाता है, ये सभी को मालूम होगा। सहतूत आप लोगों ने देखा भी होगा। अगला एक क्वेश्चन है, जंगल अधिकार कानून 2007 किसके लिए बनाया गया था? सामान्य मनुष्यों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, फिर जानवरों के लिए? जंगल अधिकार अधिनियम कानून 2007 ये कहता है कि अगर कोई आदिवासी 25 साल तक जंगल में रहते हैं तो उनकी अनुमति के बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। उन पर जंगलों पर उनका अधिकार है। तो ये अधिकार जो है आदिवासियों के लिए है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है, लकड़ी, पानी और बयार ये हैं जंगल के उपहार, ये किस आंदोलन का मुख्य नारा है? भारत छोड़ो आंदोलन, चिपको आंदोलन, दोनों का है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये लकड़ी, पानी और बयार ये हैं जंगल के उपहार, ये जो है नारा है आपके चिपको आंदोलन का, जिसको शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये उत्तराखंड के हैं, जिसमें पेड़ों को बचाने के लिए जब भी पेड़ों की कटाई होती थी पूरे गांव के गांव पेड़ों से चपक के खड़े हो जाते थे और कहते थे कि सबसे पहले पेड़ों को काटने से पहले आप मेरे को काटना पड़ेगा। तो ये वन बचाओ यानी बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं सुंदरलाल बहुगुणा, उन्हीं का ये नारा था। कुल मिला के आज के 20 प्रश्न कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आए तुरंत लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।